अब देखिएगा, नाउ द फोर्थ मेथड, आपके पास सीबीएसई एग्जाम में सिर्फ ये 3 ही मेथड आएंगे। अब मैं चौथा मेथड जो आपको बता रहा हूं, इक्वलाइजेशन मेथड, वो मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी हो सकता है कि नंबर्स आपके बहुत, ये तो 5 8 2 3 देख रहे हैं, बड़े नंबर हो गए तो उस समय क्या करेंगे। अभी इसका 7वां मेथड भी है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, बड़े नंबर हो गए और दोनों की इंटरचेंज होती है वेरिएबल, पता चला ये ऊपर 113x है, 113x प्लस 232y इज इक्वल टू है, और यहाँ फिर ये उल्टा हो जाता 232x प्लस 113। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और इनके कोफिशिएंट्स को मिनिमाइज करते हैं, एंड आफ्टर डूइंग द मिनिमाइज कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब आप करें, अब फोर्थ इक्वलाइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है, बोथ द इक्वेशंस आर मेड इन x देन कंपेयर, और बोथ द इक्वेशंस आर मेड इन y देन कंपेयर। दोनों को x में ही बनाया जाता है और उनकी वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, या y में बनाएंगे तो वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो देखो इसका मतलब बोथ द इक्वेशंस आर either made in x and then compare their values। यहां पे their values क्यों लिखा कि ये इक्वेशन भी x में बनेगी और ये इक्वेशन भी x में बनेगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, या ये इक्वेशन भी y में बनेगी और ये इक्वेशन भी y में बनेगी, इसीलिए इसका दूसरा नाम कंपैरिजन मेथड भी है एंड इसका दूसरा नाम डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। आप आज क्लीनली जाकर के किसी भी चैनल में जाकर के देख लो, ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा, क्लियर। तो ना दो ये, अब आपका देखो या सेम और सेम फॉर y, अब y के साथ। अब आप मुझे ये बताएं कि दोनों इक्वेशंस को मैं x में बनाऊं या y में बनाऊं? y में, ओके। तो देखो अब यहां पे लिखेंगे मेकिंग बोथ द इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू y, आपने बोला a, देखो a इसको y में बना रहे हैं, तो देखो 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x, ये OT में चला गया। देखो y में बना रहे हैं तो x मूव करेगा और x में बना रहे हैं तो y मूव करेगा, तो देखो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x अपॉन 8, ये देखिए ऐसे आप करो। b इस वाले को 3y इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये देखो, और y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3, ये भी y में बन गए और ये भी y में बन गए, दोनों इक्वेशंस आपकी क्या हो गई, y में बन गई। मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने यहीं से इसको लेकर के, इज इट क्लियर? तो आप करो, अब नाउ कंपेयर y from इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ये कॉम्पिटिशन लेवल्स के लिए भी आपका जनरेट हो रहा है। देखो y इज इक्वल टू y, द वैल्यू ऑफ y इज 9 माइनस 5x अपॉन 8 इक्वल टू द वैल्यू 4 माइनस 2y अपॉन 3। एक y की ये वैल्यू लिख दी, एक y, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों को आप x में बनाएंगे तो कंपेयर करेंगे, या दोनों को y में बनाएंगे तो कंपेयर करेंगे, लाइक दिस। तो देखो अब ये मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा, तो 3 इंटू 9 माइनस 5x इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 2y, दैट इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 will go up with this one and 8 will go up with this one. मोनोमियल बाइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, 9 3s are 27, प्लस माइनस का माइनस 15x इक्वल टू दिस इज द 32 एंड माइनस प्लस प्लस का प्लस, one side you will write variable and another hand you will write this one। तो देखो 16, यहां गड़बड़ क्यों हुआ सर, ये x है सर, ये देखिए, ये जरूर देखिएगा 16x माइनस 15x, क्योंकि जब आप y को कंपेयर कर रहे हैं तो x आना चाहिए, x आना चाहिए।
और x को कंपेयर कर रहे हैं तो y आना चाहिए, ये जरूर देखेगा ना। इक्वल 32 और -27 OT में चला, ये इधर जाएगा और इधर एरोस को देखिए, वन साइड यू विल राइट द वेरिएबल एंड अदर साइड, तो जब 16x में से x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल 5। अब ये वैल्यू या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, ऐसा नहीं कि आप मर्जी आप यहाँ ये, तो देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, आपका देखो ना दिस 4 या 3 आपकी मर्जी है। तो अब y इज इक्वल टू 4 माइनस देखो 3x सॉरी 2x यार अपॉन 3, तो देखो 4 माइनस 2 इंटू x का मतलब 5 अपॉन 3, तो दिस इज 4 माइनस 10 अपॉन 3, देखो तो दिस इज माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, तो देखो तो therefore आपका x इज इक्वल टू 5, आंसर उससे भी वही है। द नेम ऑफ दिस मेथड इज इक्वलाइजेशन मेथड, आइदर कंपैरिजन मेथड और डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अब आप ये इसलिए इजी होगा क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है और कंपैरिजन में आपका, तो दिस इज द फोर्थ वन मेथड। प्लीज एग्जाम में होगा कोई भी मेथड से कर लो, कोई भी मेथड से, तो फिर नहीं आपके पास सीबीएसई में सिर्फ आपके 3 ही मेथड है, इजी नहीं, हालांकि ये ज्यादा ही आसान है। ये ज्यादा है, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खत्म होगी, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मतलब अभी हम यूज कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते, कायदे से क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम होम एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, होम लेकिन अगर आपका टीचर आपका साथ दे तो, नहीं तो कई तो बेवड़े ऐसे कैसे कर दे तूने, मैंने बताया नहीं, तुझे बहुत आता है, कई टीचर ऐसे भी हमारे तो सर अच्छा अच्छे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है।